स्टूडेंट्स, देखो आज थोड़ा सा है माइक्रोऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा रफली एक समरी टाइप का है। ठीक है, इसको याद रखना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि देखो पूरा चैप्टर जो था यही चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी दिए हैं और जो पहले पढ़ चुके वो भी है। ठीक है, पहले आते देखो बीच में लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा हुआ है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इससे रिलेटेड देखो क्या है, 4 डिवाइड किया गया, 1 2 3 4। बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी और फंगाई के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जैसे सिंपल पहले देखते हैं कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे मान लो प्रोटोजोआ है फर्स्ट एनिमल। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर क्या होता है? एक सेल वाला। स्टडी को क्या बोलते हैं? प्रोटोजूलॉजी। प्रोटो मतलब प्रोटोजोआ का प्रोटोजोआ, यहाँ पर प्रोटोजोआ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? प्रोटोजोआ। ठीक है, न्यूट्रिशन कैसा होता है? मिक्सोट्रॉपिक, मतलब हर जैसे कि मान लो न्यूट्रिशन मान लो क्या होता है जितना भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, कि अब जैसे मान लो वो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, क्या उसका ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक, जैसा बताए थे ना, हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन बताए थे, और उसके अंदर जो था ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स। तो इसमें क्या है? मिक्सोट्रोपिक मतलब दोनों तरीके का इसमें न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है, फिर क्या है? रिप्रोडक्शन क्या करेगा? सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों। मतलब क्या है देख लो यहाँ पर, मतलब कि दो सेल का जरूरत पड़ेगा, यानी कि मेल फीमेल का भी जरूरत पड़ सकता है, या फिर वो अकेले अपना बडिंग से, ईस्ट से, जो भी होता है प्रोसेस होता है पढ़ोगे, वो उससे बनाता है अपना, अपने जैसा नंबर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, सबसे पहले चलते हैं बैक्टीरिया की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? पहले बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। देखो बैक्टीरिया का काम क्या क्या चीज़ें ये दिखते हैं। इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये तीन चीज़ में। फिर न्यूट्रिशन कैसा करता है? तो दोनों तरह का, ऑटोट्रोपिक भी और हेट्रोट्रोपिक भी। रिप्रोडक्शन कैसा है? तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बना कैसा होता है? न्यूक्लियाइड होगा उसके अंदर। फिर क्या है? राइबोसोम का नंबर आता है 70S और 80S, जब ये हायर क्लास में जाओगे तब पढ़ोगे। ठीक है, रिस्पायरेशन मीजोजोम्स करता है। फ्लैजिला द फिगर में ऐसे इस तरीके से फिगर रहता है, यहाँ पर ऐसे बना रहता है। ये फ्लैजिला क्या में काम करता है? ये मूवमेंट में काम करता है, लोकोमोशन में काम करता है। अब देखो क्या है कि बैक्टीरिया है, ठीक है, तो जो सेल वॉल होगा, ये सेल वॉल क्या का मिला बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकन। जब तुम हायर क्लास या फिर मान लो अभी ओलंपियाड वगैरह दोगे तो उसमें ये क्वेश्चन पूछता है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो पेप्टिडोग्लाइकन। अब ये है क्या चीज में रखा गया? यूकैरियोटिक में या फिर प्रोकैरियोटिक में? तो ये प्रोकैरियोटिक में आता है, और यूनिसेलुलर मतलब एक सेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये बैक्टीरिया का था। ठीक है, अब हम देखते हैं फंगी का, या फंजाई जिसको पढ़ते हैं। ठीक है, वो देखते हैं। देखो स्टडी इसको बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, इसमें नन ग्रीन प्लांट आता है, बिना क्लोरोफिल का प्लांट टाइप का रहता है, सारा सारा प्लांट टाइप का रहता है, और नॉन ग्रीन रहता है। जैसे देख चुके हम लोग जितना भी मशरूम वगैरह, सिंपल याद रखना, फंजाई का कहीं भी याद नहीं आ रहा है, मशरूम लिख देना। ठीक है, सेल वॉल चाइटिन या काइटिन पढ़ते हैं, दोनों पढ़ सकते हैं, चाइटिन या काइटिन दोनों पढ़ सकते हैं। सेल वॉल ये क्वेश्चन कॉमन है, जब तुम कोई ओलंपियाड या फिर मान लो कुछ अच्छा एग्जाम में बैठोगे ना, 8 के लेवल का ही, 9 के लेवल का, तब उसमें ये सब क्वेश्चन आता है, और इम्पॉर्टेंट भी है, बुक में भी था। फंगाई से देखो एग्जाम्पल है, ईस्ट है, माइल्ड्यू है, मोल्ड्स है और मशरूम है, ये एग्जाम्पल है। न्यूट्रिशन ये कैसा कैसा करता है? हेट्रोट्रोपिक, सबसे पहले तो क्या है, दूसरे के पे डिपेंडेंट है। पारासिटिक, बहुत सारा क्या करता है कि दूसरे पे रह करके ये अपना खाना खाता है। और सैप्रोफिटिक तो है ही, सड़ा गला कुछ भी मान लो लकड़ी है या जानवर, उस पर ग्रो कर जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा करता है? सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों करता है। ठीक है, ये फंजाई का था। अब देखते हैं हम लोग वायरस के बारे में। देखो वायरस का ज़्यादा नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, अभी तो पता है वायरस के बारे में क्या क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, कुछ पॉइंट लिखा हुआ, हाईली स्पेसिफिक स्टडी वायरोलॉजी। देखो वायरोलॉजी बोलते हैं स्टडी को, जो भी लोग स्टडी, या मान लो वायरोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें वायरस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब देखो क्या है, बताए थे हम कि जब ये बॉडी के बाहर आता है तो ये नॉन लिविंग माना जाता है, पर जैसे ही इसको कोई बॉडी मिल जाता है तो वो लिविंग के टर्म में आ जाता है। इसको खोज कौन किया है? तो वनॉस्की किया है खोज। ठीक है, अब देखते हैं क्या
कि एल्गी, एल्गी क्या है, एल्गी देख लेते हैं थोड़ा सा। एल्गी में क्या है देखो, सबसे पहला क्या है, एल्गोलॉजी। इसको जो भी लोग एल्गी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें एल्गोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, यूकैरियोटिक में आता है, देखो यहाँ पर ये प्रोकैरियोटिक में आता है, यहाँ देखो यहाँ प्रोकैरियोटिक में आ रहा था बैक्टीरिया, अब ये क्या में आ रहा है, यूकैरियोटिक। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या था, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस यहाँ पर, मतलब ऐसे ये सेल है तो बीच में न्यूक्लियस होगा इसमें। ऑटोट्रोपिक है, खाना खुद बनाता है एल्गी, पता है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, इसको काई ही बोलते हैं, काई को बोलते हैं एल्गी। फिर क्या है, नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट, ये थैलोफाइट जब प्लांट्स को बांटा गया, ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम मतलब जाइलम फ्लोएम होता है कि नहीं, पढ़े होगे थोड़ा बहुत कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। फिर क्या है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, क्योंकि ये क्या है, ऑटोट्रोपिक पहले ही लिखा हुआ है, खाना अपना खुद बनाता है, रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से करता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल बोथ, ठीक है। और न्यूट्रिशन तो हो गया, ऑटोट्रोपिक होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोट्रोपिक, यहाँ पहले से लिखा हुआ है। फिर क्या है, लाइकेंस क्या है, लाइकेंस के साथ एल्गी मिल करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी और फंगी के बीच में होता है, ठीक है। लाइकेंस के साथ मिलकर सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे मान लो दो आदमी मिल करके कोई ऐसा काम कर रहा है, ठीक है, जिसमें दोनों का फायदा होगा, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट का फायदा होगा, उसको बोलते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बेसिकली क्या था ना, कि एक तरीके से याद रखना कि क्या क्या छोटा छोटा पॉइंट था, ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा पॉइंट था इसमें, एक तरह से समरी टाइप का था ये, ठीक है।